नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि राहुल गांधी की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों जुट रही है। और राजस्थान में जब राहुल गांधी आएंगे 15 नवंबर से उनका शेड्यूल है। नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे और वास्तव में चूंकि बाकी प्रदेशों के चुनाव प्रचार से एक मोहलत मिल जाएगी तो पूरा फोकस राजस्थान होगा। तब क्या राजस्थान में राहुल गांधी उसी तरीके से भीड़ भीड़ खींचते नजर आएंगे? बीते दिनों में जब भी राहुल गांधी आए तो भीड़ राजस्थान में भी जुटी थी। भीड़ नरेंद्र मोदी जी की सभा में भी जुटती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ जुटना कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो तो मोदी मैजिक वाले व्यक्ति हैं। हमेशा से भीड़ जुटी है। लेकिन राहुल गांधी जिनकी सभाओं में बीते 1 साल 1.5 साल से जो फर्क आया है, जो भीड़ जुट रही है, कर्नाटक में जो भीड़ जुटी, कर्नाटक के चुनावों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इन 5 राज्यों में हो रहे विधानसभाओं में राहुल गांधी तो मिजोरम भी गए, नरेंद्र मोदी नहीं गए, डर गए वहां जाएंगे तो क्या होगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखा दिए तो दुनिया में नाक कट जाएगी। और दिखाते ही वहां के मुख्यमंत्री डर गए कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच साझा नहीं करेंगे। इससे उलट राहुल गांधी के साथ ये स्थिति नहीं है। राहुल गांधी की डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और क्या इसी तरीके से राजस्थान में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी ने दरअसल अपने आप को री इन्वेंट किया है, री इनोवेट किया है। इनोवेट में री न लगाएं, अपने आप में को इनोवेट किया है और एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो जनता से कनेक्ट बनाता है। एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है जो नरेंद्र मोदी जैसे ब्रांड को कमतर साबित करने के लिए तर्कों को इकट्ठा करता है। और नरेंद्र मोदी को जो सीधे चुनौती देते नजर आते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने, ऐसे नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। आप पूछेंगे, बोल सकते हैं, सवाल उठेगा भी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो राहुल गांधी बहुत पहले से बोलते रहे थे, अब भी बोल रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क आया है 2 कारणों से। एक, स्वयं नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी घटी है। उनके शब्द, उनकी बातें, उनकी कही गई बातें वो झूठ साबित हुई हैं। यानी वक्त ने उनकी क्रेडिबिलिटी घटाई। और दूसरी ओर लगातार नरेंद्र मोदी को जनता के सामने बेनकाब करने की कोशिश में जो राहुल गांधी लगे रहे, तो वो कोशिशें अब जमा होते होते राहुल गांधी की मेहनत, इनकी अपनी अर्जित की हुई क्रेडिबिलिटी और नरेंद्र मोदी जी की घटती क्रेडिबिलिटी, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति आई कि राहुल गांधी का वेटेज बढ़ गया, ज्यादा हो गया। अन्यथा भीड़ अचानक नहीं आती है, भीड़ तो बुलाने से भी नहीं आती है, पैसा खर्च करने से भी भीड़ जुट भी जाए तो उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है। लेकिन भीड़ जो देख रही है राहुल गांधी में, आपको एक आध झलक में दिखा देना चाहता हूँ। हाल की तस्वीरों में मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भीड़ है। जस्ट दिखाने मैंने ये तस्वीर आपके लिए रखी है कि भीड़ उमड़ी पड़ी है और
तेलंगाना की तो तस्वीर हम आपको दिखाई नहीं रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में दिख रहा है कि राहुल गांधी के लिए क्रेज है। तेलंगाना में तो बेशुमार क्रेज देखने को मिला और इस क्रेज के लिए नेता तरसते हैं। अब क्यों है, मैं इस पर आने से पहले राहुल गांधी की उनके ही ट्विटर हैंडल पर उनकी बाइट्स का एक कलेक्शन है, वो मैं दिखाता हूँ। उसमें मुद्दे हैं और जो प्रभावशाली दिखते हैं वो मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप उसको सुने। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब। नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, उनको झूठा बता रहे हैं। ये बात तो सच है कि जब वक्त होता है नरेंद्र मोदी ओबीसी बन जाते हैं, जब वक्त होता है, जब मन चाहता है उनका, वो गरीब बन जाते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ जाते हैं। और ताज़ा खबर तो यह है कि तेलंगाना में जा कर के मडिंगा समुदाय जो दलित समुदाय की में आता है, उसको सब कैटेगरी में बांटने की का वादा कर आए हैं। यानी अब दलितों को भी बांटेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये जो बातों में विविधता है, फर्क है, वो बातों में फर्क, जुबान का फर्क कहते हैं इसको, बातें बदलना कहते हैं इसको, पैंतरे लेना कहते हैं इसको। राहुल गांधी ने बेनकाब किया तो ये की क्रेडिबिलिटी घटी और एक की बढ़ी। जो विकास के तमाम वादे किए गए उस पर भी राहुल गांधी ने लगातार भाषण दिए, जो मैंने सुनाया उसमें नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, देश पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, तो क्या ये बताना पड़ेगा ना, क्या नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बन गया? कैसे बन गया भाई? 2007 में हमारे देश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हुई, 2014 में $2 ट्रिलियन हुई, और ये आमतौर पर 6.5-7 साल में डबल होने का ट्रेंड है। तो 2021 में $4 ट्रिलियन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? और उसी दम पर तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में 5 ट्रिलियन हम कर देंगे, यानी नॉर्मल रेट से भी ज्यादा ले जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी सपना है। तो 5 ट्रिलियन तो छोड़िए, 4 ट्रिलियन भी नहीं हुआ। तो ग्रोथ रेट आप ऊपर कहां ले गए? इकोनॉमी का आकार जो बढ़ना चाहिए था इस गति से, पहले जिस गति से बढ़ रहा था उससे कम हुआ। अगर पांचवी अर्थव्यवस्था में हम आ गए तो इसका कारण है कि ग्रेट ब्रिटेन में ग्रोथ रेट कम हो गया। इसका कारण है कि जर्मनी में ग्रोथ रेट कम हो गया। यूरोपीय यूनियन का वो संकट है, वो दूसरे कारण है। हमारे यहाँ भी कम ही हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप में उनका ज्यादा कम हुआ।
लेकिन क्या हमारे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई? हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठ गया? रोजगार बढ़ गए? इस जगह तो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, रोजगार के आंकड़े आप बताते ही नहीं। भाई रोजगार मांगने वालों की तादाद खत्म हो गई, लोगों ने नाउम्मीद होकर रोजगार मांगना बंद कर दिया, और जो रोजगार मांग रहे हैं उनमें से कितने को मिल रहा है उसका प्रतिशत आंकड़ा जो है CMI का डाटा देता है। खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि झूठे दावे करने से, थोथी दलीलें देने से कुछ नहीं होता। भाई विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे, अब स्वयं आप विश्व मित्र बन करके पेश हो रहे हैं। अब विश्व गुरु बोलने में भी डर लगने लगा है आपको। ये सब बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी के कद को घटाते हैं, उनको झूठा साबित करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो ओबीसी की बात कही, जातीय जनगणना की बात कही, तो इस पर आइए ना, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बोलने के लिए क्या नहीं किया गया? मोदी सर ने वाले मामले में उनको मोदी विरोधी और ओबीसी विरोधी करार दिया गया, संसद की सदस्यता तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि निचली अदालतों ने किस तरीके से, गुजरात की अदालतों ने किस तरीके से, ऐसे बोले तो ज्यादा सही है, गुजरात की अदालतों ने किस तरीके से बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर के राहुल गांधी को फंसाने का काम किया। एक सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब भी वो मामला पेंडिंग है, ट्रायल कोर्ट में चलेगा मामला, तो सामने आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने संघर्ष किया, संसद की सदस्यता की परवाह नहीं की, 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों से कनेक्ट होके दिखलाया, कभी धान के खेत में, कभी किसानों के बीच, कभी जो डिलीवरी बॉयज के बीच, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी स्कूटर मैकेनिक्स के साथ, अलग अलग समूह के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने वक्त गुजारे, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई। और यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी बोलने को खड़े होते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी बातों में वजन होता है। वो बताते हैं जबकि मैं मिजोरम गया, मैं मणिपुर गया था तो ऐसा हुआ था। तो मणिपुर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए भाई? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते मणिपुर को। एक छोटी सी घटना कहीं हो जाती है, वो कांग्रेस शासित प्रदेश में हो, तो प्रधानमंत्री उस पर रैलियां करने लगते हैं। भाई राजस्थान में आज भी प्रधानमंत्री गए थे एक दिन पहले, कल की बात है, तो उन्होंने क्या किया? भाई मुद्दे उठाए और स्थानीय सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरा, वो उनका दायित्व है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक प्रधानमंत्री का दायित्व क्या कांग्रेस शासित राज्य में कानून व्यवस्था देखना होता है कि पूरे देश में देखना होता है? मणिपुर पर आप ऐसे खामोश हुए कि मणिपुर तो नहीं गए, मिजोरम भी नहीं गए, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। आपको तो चुनाव प्रचार में जाने का नशा होता है, कोरोना होता है फिर भी आप जाते हैं, भीड़ में, इधर दिल्ली में मास्क लगाते हैं, भीड़ में रैली करते हैं, लोगों को जुटाते हैं, वो भी हमने देखा है, देश ने देखा है। तो जो ढोंग है, जो पाखंड है, उसको जनता देखी है। तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो पाखंड, नरेंद्र मोदी के वो झूठ सामने आते हैं। आपने, नरेंद्र मोदी जी ने भाई हनुमान जी के नाम पर वोट मांग लिए जाके कर्नाटक में, मिल गया क्या वोट हनुमान जी के नाम पर? नहीं मिलेगा। अभी राम जी के नाम पर मांग रहे हैं, वो उत्सव को पूरा भारतीय जनता पार्टी का उत्सव बना दिए हैं। वो ऐसा कर रहे हैं जैसे चुनाव प्रचार के लिए ही राम महोत्सव, दीपावली उत्सव मनाया जा रहा हो। तो ये उनका तरीका है। क्या देश के तमाम हिंदू बेवकूफ हैं? अगर ऐसे ही हिंदू
साबित होता, कोई अपने हिंदुत्व का झंडा बरदार साबित होता, तो वे न हिमाचल हारते न कर्नाटक हारते। हिमाचल तो सवर्णों का प्रदेश है, बहुसंख्यक सवर्ण है, हिंदू हैं सब, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आपके पाखंड को, आपके झूठ को लोग समझते हैं। राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ जुटने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने एक पैरेलल राजनीति को खड़ा करने की कोशिश की और उसमें सफलता अर्जित की। कुछ समय पहले तक लगता था कि बीजेपी का विकल्प हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने साबित किया कि विकल्प हो सकता है। कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष के नेता एकजुट नहीं होते, उनको नेता मानने के लिए कौन तैयार होगा, फला सीनियर है, चिला सीनियर है। लेकिन आज सब तैयार। राहुल गांधी की बुलाए बैठक में आते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, उनसे मिलने का टाइम लेते हैं, तब मिलते हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ये राहुल गांधी का कद बढ़ा है। अब इस बढ़े हुए कद के साथ जब पब्लिक देख रही है, राजस्थान की जनता भी देख रही है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन मिजोरम, इन जगहों पर जब राहुल गांधी के साथ अपार भीड़ खड़ी है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो कुछ तो बात है। अब प्रश्न उठता है कि क्या राजस्थान में राहुल गांधी चुनाव की सभा को, चुनावी फिजा को बदलने में कामयाब होंगे? क्या कांग्रेस की वापसी में उनकी भूमिका कुछ बनेगी? ये निश्चित रूप से चैलेंजिंग जॉब है और देखने वाली बात है कि राजस्थान की जनता कैसे राहुल गांधी का इस्तकबाल करती है। क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने राजस्थान से कम जब से चुनाव की घोषणा हुई, खुद को दूर रखा है। और 15 नवंबर जबकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव की प्रचार खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन से ही समझिए वो शिफ्ट कर जाएंगे सारे लोग, चाहे राहुल गांधी हो या बीजेपी के नेता हो, मोदी जी हो, सब लोग राजस्थान में डेट एक्सटेंड हुआ, नहीं तो 23 को चुनाव होता। हाँ, हालांकि थोड़ा समय में मुझे लगता है 17 के बाद 23 को भी चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ के बाद आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए समय होगा नेताओं के प्रचार करने का, तो राजस्थान पर फोकस बढ़ेगा। अब स्थानीय मुद्दों को जिस तरीके से राहुल गांधी उठाते रहे हैं अपने विभिन्न प्रदेशों में, क्या उन स्थानीय मुद्दों को राजस्थान में भी वो उठा पाते हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण बात रहेगी। क्योंकि यहाँ चुनौती नरेंद्र मोदी से है, जो भी राजस्थान में स्थानीय मुद्दों को छू रहे हैं। हालांकि पूरी बीजेपी चुनाव में हार के डर से हिंदुत्व के मुद्दे पर उठ आई है। अब तो इन 5 राज्यों के अलावा बाहर के राज्यों से भी चुनावी फिजा बनाने की कोशिश हो रही है ना। भाई उत्तराखंड में यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि उसको 5 राज्यों में भी भुनाया जा सके। राम मंदिर का उत्सव मनाया ही जा रहा है, दीपावली उत्सव को इस तरीके से स्वरूप दिया जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव पर असर पड़े। इस बीच स्थानीय मुद्दे को जो पकड़ पाएगा, जनता उसी की ओर आकर्षित होगी। अशोक गहलोत ने तमाम गारंटियां दे दी। गारंटियां अच्छी हैं, बुरी हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, विश्वसनीय हैं, ये आप जनता तय करती है। लेकिन गिनाने के लिए काम तो हैं, उन्होंने गिनाए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार अशोक गहलोत सरकार कटघरे में रही है, अब भी है। सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। शांति धारीवाल जैसे मंत्री कांग्रेस का बेड़ा गर्क करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, कभी पत्रकारों के साथ बदसलूकी करके, कभी उलझुल बोल करके। ये ड्रॉबैक्स कांग्रेस के साथ हैं।
इसके बीच राहुल गांधी को उम्मीद पैदा करना है कि वो कहीं बेहतर हैं दूसरों से। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कुछ बेहतर साबित होगी, ये विश्वास दिलाना है राहुल गांधी। क्या वो ऐसा कर पाएंगे राजस्थान में? सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर है। सचिन पायलट के साथ, हालांकि राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बंट करके नहीं है। राहुल गांधी आएंगे तो दोनों नेता या तो उनके साथ होंगे या तो कोई नहीं होगा। इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लेकर ही राहुल गांधी सभा करते दिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक नेता के साथ वो नहीं करेंगे। एक नेता के साथ उनको इस गुट में उस गुट में बट करके दिखना नहीं है, वो इन चीजों से ऊपर हैं। इस लिहाज से देखिए, अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ वो लाने में कामयाब होते हैं और कामयाब होंगे तो यहां से कुछ चुनावी फिजा बदलने की दिशा में कांग्रेस बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती। कांग्रेस में भगदड़ भी मची है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, लेकिन क्या उसका असर इतना व्यापक होगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए? इस चीज को रोकना होगा। अगर राहुल गांधी ये मैजिक नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो भीड़ जुट रही है, जो उनका आभामंडल तैयार हो रहा है, उसमें एक डेंट भी लगेगा कि राहुल गांधी राजस्थान तो आए थे लेकिन ये परिणाम हुआ। मगर अगर उल्टी स्थिति हुई, राजस्थान में रिवाज बदल गया, राहुल गांधी ने मिल करके यहां संगठन को एकजुट कर लिया, बीजेपी जो नैरेटिव खड़ा कर रही है उसका जवाब दे दिया, तो भाई इस चुनाव को 5-0 होने से कोई रोक नहीं सकता। और चुनाव अगर 5-0 होता है तो सारा मोदी मैजिक फेल हो जाएगा और एक अलग किस्म का मैजिक जो राहुल गांधी के नाम पर होगा वो चलने लगेगा। मैं तो लंबे समय से टीवी डिबेट्स में वैसे बातों का गवाह रहा हूं, उसमें शामिल रहा हूं जब लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके दुत्कारा, एंकरों ने भी पप्पू कहा, बीजेपी ने तो माने प्रवक्ताओं की तो आप छोड़ दीजिए, इस हद तक नीचे जाकर गांधी परिवार के लोगों के बारे में कहा कि उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं कोई रुकावट नहीं रही। जितना बदनाम करना हो, जितनी गालियां देनी हो दे सकते हैं। राहुल गांधी को, गांधी परिवार को सब क्षम्य रहा। सारी मीडिया ने उसको, उस भाषा को ही अपना लिया। लेकिन आज क्या कोई राहुल गांधी को पप्पू कह सकता है? बदल गई है, फिजा बदल गई है, और इसको बदलने में किसी और का नहीं, खुद राहुल गांधी का योगदान। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद से जब राहुल गांधी राजस्थान में आएंगे, नरेंद्र मोदी से सीधी तकरार होगी, जनसभाओं में, भीड़ में तुलना होगी, भाषण में भी तुलना होगी, क्योंकि भाषण उसको अच्छा बोले, जो धारा प्रवाह बोले, वो भाषण नहीं होता है। भाषण वो अच्छा माना जाता है जिससे जनता प्रभावित होती है। ये मेरी परिभाषा है। तो हमें देखना होगा कि किसका भाषण असरदार रहा। इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।